स्पेन दौरे पर सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग जहां 2025 के तहत स्पेन में बसे प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज स्पेन में बसे प्रवासी भारतीय भाइयों बहनों के साथ एमपी ग्लोबल डायलॉग 2025 के अंतर्गत हुआ संवाद सदैव स्मरणीय रहेगा। देश की प्रगति में अहम भूमिका जहां निभाया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश का विजन स्पेन में गूंजता हुआ भी नजर आया, जहां सीएम मोहन ने यूरोप के प्रमुख टेक्सटाइल मशीनरी कंपनियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की, बैठक की और जहां आगे वह कहते हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और इस दौरे के दौरान सीएम यादव ने यूरोप की प्रमुख टेक्सटाइल मशीनरी कंपनियों और विशेषज्ञों के साथ राउंड टेबल बैठक भी की। बैठक में मेक इन इंडिया और मेक इन मध्य प्रदेश के तहत उन्नत उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर सकारात्मक चर्चा इस दौरान हुई, जहां सीएम ने मध्य प्रदेश के निवेश अनुकूल नीतियों, विशेष टेक्सटाइल पार्क और इसके साथ ही प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने तकनीक हस्तांतरण और सतत उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई भी है और साथ ही यूरोपीय कंपनियों को प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया। बैठक में अमेरिका, इटली और स्पेन की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद भी रहे। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनियों जैसे बेस्ट कॉर्प जहां और इसके साथ ही प्रतिभा सिंटेक्स, श्रीजी पॉलीमर्स और जहां डीवी ग्रुप ने भी भागीदारी की है। देखिए, जहां यूरोपीय कंपनियों को प्रदेश में निवेश का आमंत्रण भी दिया गया। मध्य प्रदेश का जो विजन है वो स्पेन में गूंजता हुआ नजर आया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में संतुलित और जहां समग्र विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने जहां जरूरतमंदों के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी महत्वपूर्ण सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 साल से बड़ी आयु सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो हमारे पास बन रहे। और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी, बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ इसको सिंगरौली के बजाय इंदौर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इसको इसकी जान बचाना है, या जबलपुर दिल्ली पहुंचाना, तो 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस फ्री सरकार की तरफ से देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का। और वाकई अद्भुत भी है, लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है, और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक 4थे नंबर पे है। और ये माननीय मोदी जी की ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का भारत।
लगता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। तो देखिए, जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जोत से जोत जलाते चलो और सभी का भला करते चलो, ये बात कही जा रही है। और जिस तरह से विदेश दौरे लगातार किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए, अजय देवनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीसीसीआई भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो स्टूडियो में अभी मौजूद है। इसके साथ ही दीपक अग्रवाल सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का, जहां सचिव चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं विदेश दौरे पर, लगातार दौरे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश को बढ़ावा भी इससे मिल रहा है, और अभी जो दौरे किए जा रहे हैं इससे क्या कुछ फायदा होगा मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी आज शो की टैगलाइन ही बहुत कुछ बयान करती है कि कामयाबी और बढ़ते मध्य प्रदेश के कदम। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने डे वन से आते से इकोनॉमी पे फोकस किया, क्योंकि एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम 2047 से पहले विकसित इकोनॉमी बने, तो उस रोड मैप पे मुझे ऐसा लगता है विजन के साथ अगर पूरे इंडिया में कोई सीएम काम कर रहा है तो डॉक्टर मोहन यादव है। और देखिए, बहुत स्मार्टली उन्होंने विजन के साथ, आप देखिए बहुत बड़े होमवर्क के साथ उन्होंने देखा मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है, हर रीजन की अपनी अलग अलग बात है। तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट्स किए, हर क्षेत्र में बात करी कि हमारे पास रीजनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म की संभावना है, हमारे पास मेडिकल टूरिज्म की संभावना है। और देश भर के उस 1 ईयर के प्रोग्राम के बाद जब उन्होंने भोपाल में मानव संग्रहालय में जब GIS किया तो 50 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट आए। और देखिए, आप यह उनका सिस्टम देखिए कि लगातार उन्होंने इंटरेक्शन सेशंस किए, 1-to-1 चर्चा करी। इसके बाद अभी हम रिसेंटली देखेंगे उन्होंने लगातार रोड शोज़ किए, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी संभावनाएं अलग अलग जगह पे। एक सूरत में डायमंड सिटी में रोड शो किया उन्होंने, कैसे टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री MP में सेटअप हो सके, हमारा नेबर स्टेट है। बैंगलोर से कैसे IT सेक्टर आ सके। अभी कुछ दिन पहले वो लुधियाना थे, जहां टेक्सटाइल पार्क की बात हुई हमारे मध्य प्रदेश को लेके। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स वहाँ बहुत बनते हैं लुधियाना में। तो नवाचार के साथ साथ जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, और साथ में इस 2025 को उन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष भी घोषित किया। इसके बाद जब वो यहाँ पहली विदेश यात्रा पे गए, जापान गए, UK गए, जर्मनी गए, तो भोपाल चैम्बर ने भी यहाँ से बाकायदा शुभत्व की निशानी देते हुए उनको माखन मिश्री खिला के रवाना किया। और अब ये जो ये आज जिस हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि स्पेन और मिडिल ईस्ट जो गए हैं, तो ये खाली एक UAE या यूरोप में एक देश की मैं यात्रा नहीं मानता हूँ, इससे पूरा मिडिल ईस्ट का गेटवे खुलेगा, जो 4 दिन अभी दुबई और UAE में थे। इसके बाद यूरोपियन लीग, जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 कंट्रीज को हम यहाँ से इंस्पायर कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश आइए। और एक बहुत बड़ा, देखिए इन्वेस्टर, मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, एक व्यापारी हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कोविड के बाद बड़ा क्लियर है। कोविड जो एक पीरियड आया, उसके पोस्ट कोविड पीरियड में ये बहुत ज़रूरी था कि MSME वर्क को आप स्ट्रेंथन करें। जितना आप MSME वर्क को स्ट्रेंथ देंगे, क्योंकि वो 30% आपकी इकोनॉमी में शेयर करने के साथ साथ 22% जॉब जनरेट भी कर रहा है। तो आप पूरे सेशन में देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, मध्य प्रदेश सरकार की पूरी योजना में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब जनरेशन की बात है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स का रोल प्ले करे। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ उनके सारे दौरे से। और हम पहले देखते थे एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात है कि MOU साइन हुआ करते थे, फिर कुछ नहीं होता था। अभी लगातार इंटरैक्टिव सेशंस हो रहे हैं। इंटरैक्टिव सेशंस के साथ लगातार उसी स्टेज पे भूमि पूजन होकर काम स्टार्ट हो जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा आश्वस्त माहौल मध्य प्रदेश में क्रिएट है। और मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ वॉर सिचुएशन से 2 महीने पहले, इसके बीच में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के में हमने अचीव किया। तो मुझे ऐसा लगता है हम जल्दी बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव करेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूर्ण करेंगे।
बिल्कुल, हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक जी, अगला सवाल आपसे ही, देखिए टेक्सटाइल को लेकर अगर यहाँ बात की जाए तो इसके पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय भी टेक्सटाइल पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और अभी फिर से जब विदेश दौरा मध्य प्रदेश के मुखिया का है तो इस दौरान भी टेक्सटाइल को लेकर ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का पिछले जो 20 माह के अंदर सरकार ने जो कार्य किया है और जो एक सोच दिखी है मुख्यमंत्री जी की, कैसे व्यापार आगे बढ़े, कैसे उद्योग आगे बढ़े, चाहे वो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, चाहे वो GIS की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का स्पेन में, मिडिल ईस्ट में, जापान में, UK में दौरे की बात हो। मुख्यमंत्री जी ने एक लगातार प्रयासरत है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है और हमें बिल्कुल आशान्वित रहना चाहिए कि इसमें अच्छे कार्य होंगे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पुनः आज कहना चाहूंगा कि हमारा जो MSME है, जो हमारे जो एक्सिस्टिंग इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे विकास नहीं पहुंच पा रहा है, स्थितियां बहुत खराब हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें ग्वालियर अंचल की, तो इस बार बारिश अच्छी हुई है, तो आपको किसी भी इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे आपको नजारा साफ दिखेगा कि विकास से बहुत पीछे हैं, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। हम बाहर से इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसमें जितना स्वागत उनका किया जाए कम है। लेकिन अगर आपके जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एरिया हैं, अगर हम उनकी चिंता नहीं करेंगे तो हमारा विकास अधूरा रहेगा। और इसमें आज औद्योगिक क्षेत्रों की हालत मध्य प्रदेश में जो होनी चाहिए, मित्र ने जो इंदौर भोपाल से जुड़े हुए चैम्बर से, उनने भी जब उदाहरण दिया तो सूरत का उदाहरण दिया, बैंगलोर का उदाहरण दिया IT के क्षेत्र में। समस्या मध्य प्रदेश की ये है कि अगर यहाँ IT ग्वालियर में IT पार्क है, वो ऐसा IT पार्क है जिसमें IT की कोई कंपनी नहीं है। हमारे के बच्चों को पढ़ते हैं आज भी बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, पूना या इंडिया के बाहर जाना पड़ता है। तो इसमें हम कहीं पीछे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज आप बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल उसका स्वागत जो भी कदम है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा बनाए कि हम बेंगलोर की बात करते हैं, हम लुधियाना की बात करते हैं, हम सूरत की बात करते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश की बात की जाए कि IT के लिए मध्य प्रदेश में ये हब बन चुका है। आज मध्य प्रदेश के बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? तो उसके लिए प्रयास होने चाहिए। आज 4.25 लाख MSME है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। एक तरफ छोटे छोटे जो कानून हैं, आज उसमें उन पर लगातार बातचीत होने के बाद भी कोई भी संशोधन नहीं हो पा रहा है। हमारे उद्योगपतियों को डबल टैक्स देना पड़ रहा है, वहीं संधारण शुल्क भी देना पड़ रहा है उसी कार्य के लिए उद्योग विभाग को, और उसी कार्य के लिए नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है। लगातार उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पिछले 4 या 5 साल से मांग उठ रही है, आश्वासन मिलते हैं, कार्य अधूरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे MSME की, जो MSME की जो योजना थी, प्रोत्साहन नीति थी, उसके अंतर्गत जो सब्सिडी 2-2 साल से पेंडिंग थी, वो मुख्यमंत्री जी ने आते ही साथ में इस बार 31 मार्च 2025 को जितने भी बैकलॉग्स थे सब क्लियर कर दिए हैं, वो सब्सिडी पूरी दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं कल भी किया था, आज भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, जितना स्वागत किया जाए कम है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी प्रदेश में किसी भी शहर में जाएं तो एक औचक, बिना किसी की जानकारी के, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जाके जरूर देखें कि वहां के औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत समस्याएं हैं कि नहीं। वहां पानी बह रहा है, वहां बिजली की समस्याएं हैं, वहां लाइट की ट्रिपिंग है। तो इस पर आज आजादी के बाद 75 वर्ष हो चुके हैं। हम जब विदेश में जाके देख रहे हैं, जा रहे हैं, उनको आ रहे हैं, तो उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा हमें। ऐसा ना हो कि उन्होंने MOU साइन किया, जब उनकी टीम्स देखने आई और उसके बाद में वो यहाँ से खाली हाथ वापस जाए। तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। हमारे जो वर्तमान रनिंग उद्योग हैं, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के उद्योगपति चला रहे हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। आज मूलभूत सुविधाओं का बुरी तरह अभाव है। हमारे ग्वालियर की बात करें तो जो ग्वालियर के 7 औद्योगिक क्षेत्र हैं, लगभग सभी में जल भराव की पोजीशन है। फैक्ट्रियों के अंदर पानी आ रहा है,
लगातार पावर कटिंग है, लगातार ट्रिपिंग है। आजादी के 75 साल के बाद में जब हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें शोभा नहीं देते हैं। बाहर के उद्योग को आना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन अगर जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव अगर क्षेत्र में रहेगा तो उसमें अपन विकास की कल्पना करना हमारे लिए जायज नहीं रहेगा कि हम उसको काम को। और इसमें मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही थी, आज पुनः कह रहा हूं कि ग्वालियर के या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी जाएं तो वहां किसी भी प्रत्येक विजिट पे 1 घंटे का समय निकाल के उस जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में अवश्य जाएं। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एमओयू साइन किए जाते हैं, विदेश दौरे भी हो रहे हैं, उद्योगपति भी आते हैं, निवेश भी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, यही कहना चाह रहे हैं दीपक जी आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं, मतलब कि हमें हमारे बाहर से आते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एग्जिस्टिंग उद्यमी हैं, उनकी चिंता भी करनी चाहिए कि आपके व्यापार में, उद्योग में क्या समस्या सरकार की आ रही है, कितने लाइसेंस लेने पड़ रहे हैं उनको। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक फायर एनओसी का मैटर है, एक मैटर है आज तक सॉल्व नहीं हुआ उद्योग के लिए। एक ही काम के लिए उद्योग को अनेकों डिपार्टमेंट पे जाना पड़ रहा है, तो उसमें ये पॉलिसी भी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। आज हम उदाहरण, क्योंकि आज बहुत समय हो गया, हम आईटी के क्षेत्र में उदाहरण देते हैं बेंगलोर का, हम टेक्सटाइल के दे रहे हैं लुधियाना का, आज मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया जाना चाहिए। आज सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें तो हम तमिलनाडु और गुजरात की बात करते हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के टाइम पे ये विषय बहुत जोर के साथ आया था कि सिंगल विंडो सिस्टम एमपी में प्रभावी होना चाहिए। उस समय भी बात क्या आई, हमने उदाहरण दिया गुजरात का। आनंद फानन में प्रदेश में हर जगह सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यालय स्थापित किए गए, लेकिन क्या वो कार्यरत हैं? सभी डिपार्टमेंट को इनकी चिंता जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमें बाहर के हमारे इन्वेस्टर्स भी आए और यहाँ के जो बच्चे जो यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर जा रहे हैं, हमें उनको रोकने की भी उतनी ही चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल, अजय जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा रीजन है और अलग अलग रीजन के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अलग अलग समस्याएं हैं और उनकी समाधान है, लेकिन निश्चित रूप से जो मोहन यादव सरकार, डॉक्टर मोहन यादव सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो इनिशिएटिव्स लिया है, तो मुझे लगता है कि 1 साल का टाइम हुआ है। और निश्चित रूप से हम जैसे एमएसएमई वर्ग की बात है तो इस देश में 7 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई है, जैसे मैंने शुरू में कहा। और एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में ये ड्रॉबैक रहा कि हम आज देखेंगे 2014 में इस देश में 159 स्टार्टअप्स थे, आज 3.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। लेकिन जो इस प्रदेश का यूथ था, स्किल था, वो सुविधाओं के अभाव में बैंगलोर, मुंबई, अब्रॉड कभी पढ़ाई के लिए गया या कभी अपने स्टार्टअप के लिए गया या बिजनेस सेटअप के लिए गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व में भी काम किया और अभी 1 साल से जो फोकस है इकोनॉमी के ऊपर, तो वो लगातार जो है उस चीज़ों में काम हो रहा है। और मैं जैसे बात कहूँगा, जैसे मेरे साथी वक्ता ने बात कहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज टायर 2 सिटीज़ जैसे भोपाल और इंदौर हैं, लगातार वहाँ काम हो रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में भी डेवलपमेंट बहुत स्पीडली आएगा। आज इन सिटीज़ में मेट्रो का नेटवर्क है, फ्लाईओवर्स का नेटवर्क है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुबई में बात करी कि भोपाल और इंदौर में हम इंटरनेशनल कार्गो हब की बात करेंगे, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कार्गो हब रहेगा। तो एक ये बहुत बड़ा संदेश है। मुझे ऐसा लगता है रीजन वाइज भी उन्होंने, जैसे GIS से पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट किए थे, वहाँ जो उनका जाना हुआ था और जो चर्चा हुई थी, पर अगर लोकल लेवल में, जैसे आज हम बात करें भोपाल की, जैसे मेरे साथी वक्ता ने कहा, तो यहाँ BMC का एक टैक्स है अप्लाइड, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन सिर्फ भोपाल में है, ट्रेड लाइसेंस के नाम से स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स लगता है। जब यहाँ पे मेयर नहीं थी और जब प्रशासनिक जब अधिकारी सब देखते तो यहाँ टैक्स लग गया, वो आज तक मध्य प्रदेश से, भोपाल से रिमूव नहीं हो पाया, सब जगह चल रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी विसंगतियाँ हैं, पर मैं आशान्वित हूँ कहीं ना कहीं ये सब विसंगतियाँ दूर होंगी। बहुत बड़ा नेटवर्क है एमएसएमई वर्क का और बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एसोसिएट रहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एसोसिएट रहता है, अलग अलग GST डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट एसोसिएट रहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्रॉपर माहौल, एक संदेश दिया जा रहा है। आज जैसे मैंने अभी कहा कि एक इंटरनेशनल कार्गो हब की बात हो रही है, छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं। और बहुत अच्छी बात की मेरे साथी वक्ता ने कि लोकल MSME मिनिस्टर्स को, CM को, जो एक बहुत बड़ा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क है, उसको उन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि पोस्ट कोविड के बाद अगर बात हुई है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, गो वोकल फॉर लोकल। आपको अपने मार्केट में एक चार्ट वाले को भी कैसे ग्रोथ करना, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ग्रोथ होगा। तो छोटे मार्केट्स की अलग समस्या हैं
कि छोटे मार्केट्स में की जो नेसेसिटीज़ हैं वो अलग हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे अलग है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो मैंने भोपाल में हमें ये समझ में आ रहा है कि सीहोर, भोपाल और बैरसिया में एक वाइड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग हमारे पास मंडीदीप और गोविंदपुरा में ऑलरेडी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेटवर्क स्थापित है। तो मुझे ऐसा लग रहा था नवाचार के साथ साथ, नए स्टार्टअप्स के साथ साथ, नए एंटरप्रेन्योर्स को जगह देने के साथ साथ पुरानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या पुराने व्यापारी वर्ग हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो पहले की कहीं भी विसंगतियाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण, क्या किसी भी रीजन्स के कारण, निश्चित रूप से सिंगल विंडो के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सिर्फ एक नारा नहीं रह जाना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि आपके चैनल पे मैं देख रहा था बार बार क्लिपिंग कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन मध्य प्रदेश की बात भी हो रही थी। तो मैंने शुरू में ही कहा कि मध्य प्रदेश अपार संभावना का शहर है। 1 साल से कम समय हुआ है इकोनॉमी पे फोकस किए हुए डॉक्टर मोहन यादव को। मैं आशान्वित हूँ कि फैब में GIS हुई थी, तो अगली आने वाली फैब और जो मध्य प्रदेश का बजट रहेगा, सेंट्रल और मध्य प्रदेश का बजट मिलके MSME को अभी भी प्रोत्साहित कर रहा है। आप देखेंगे 10 लाख तक मुद्रा लोन की योजना थी, उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया है। व्यापारी कार्ड की पहली बार बात करी गई है। मध्य प्रदेश में हम लोग एक व्यापार संवर्धन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, भोपाल चैम्बर काफ़ी टाइम से। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक दिन में काफ़ी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने जैसे साथी वक्ता ने कहा ग्वालियर रीजन्स की, तो हर इंडस्ट्रियल रीजन की, यहाँ हर छोटे मार्केट की अलग अलग समस्या है। हम छोटे मार्केट में चले जाएंगे तो कहीं पार्किंग की समस्या है, कहीं एनक्रोचमेंट की समस्या है। तो जो आज सरकार काम कर रही है वो गो वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ कर रही है कि लोकल इंडस्ट्रीज भी फ्लोरिश हों, लोकल मार्केट भी फ्लोरिश हों और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो के माध्यम से दुनिया भर का निवेशक यहाँ इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर सकें और निश्चित रूप से जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको भी यथासंभव सुविधा मिल सके। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि कुछ समय में आने वाले बजट से पहले यहाँ हम लोग आपसे साथ फिर बैठेंगे, तो हम लोग एक पॉजिटिव नोट के साथ बैठेंगे कि मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं के साथ साथ विकसित और आत्मनिर्भर मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। देखिए पॉजिटिव नोट तो अभी भी है जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब मोहन सरकार की एंट्री होती है उसके बाद से काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश में डेवलप देखने को मिल रहा है, काफ़ी विकास मध्य प्रदेश के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी और भी हैं जिन पर भी ध्यान देना चाहिए। दीपक जी क्या कहेंगे आप? देखिए जैसे बात की तो जैसे आपने ही मेरे साथी प्रवक्ता भोपाल से उन्होंने कहा कि सभी का विकास होना चाहिए, बड़े उद्योग का भी होना चाहिए, चार का भी होना चाहिए। बिल्कुल मध्य प्रदेश उस और अग्रसर है। और MSME की जो सब्सिडी स्पेंडिंग थी, मुख्यमंत्री जी ने एक साथ जो 2 साल का बैकलॉग का क्लियर किया, वाकई में सुहानी कदम है। लेकिन विकास जब होगा जब सभी क्षेत्र का विकास होगा। आज मध्य प्रदेश एक बहुत बड़े क्षेत्रीय असंतुलन के दौर से गुजर रहा है। भोपाल, इंदौर और अब उज्जैन विकास की आप बिल्कुल आप जहां भी कोई योजनाएं आती हैं तो वो सीधे भोपाल, इंदौर और उज्जैन शिफ्ट की जाती हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर, दतिया, डबरा, शीतवी, रतलाम, आपका ये सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर, आज सभी जगह अगर सभी योजनाएं नहीं जाएंगी तो उसको विकास को कहना अधूरा रहेगा। वही एक बात, सरकार को कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हम बाहर के इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, ये बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी का कर्तव्य होगा कि बाहर से जो इन्वेस्टर आए उनका ध्यान रखा जाए और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन सरकार को भी कुछ जगह ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम बात करें स्टाम्प ड्यूटी की, आज कोई भी इंडस्ट्री आएगी तो उनको कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी अन्य बड़े प्रदेश जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से लगभग दुगनी है। महाराष्ट्र और गुजरात में 5.5 से लेकर 7% स्टाम्प ड्यूटी है। वही स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में 11.5 से 12.5% है, लगभग दुगनी स्टाम्प ड्यूटी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लगातार हम डिमांड कर रहे हैं, लगातार पूरे प्रदेश के सभी चैंबर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई स्टाम्प ड्यूटी को आप रिजनेबल कीजिए। लेकिन उसको अनेकों साल से इस डिमांड होने के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र से लगभग दुगनी स्टाम्प ड्यूटी है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से इस मांग को बढ़ाइए। अगर भाई हम विकास करेंगे तो हमें आज अगर एक इंडस्ट्री आज महाराष्ट्र में आती है, उनको भी कई सारी प्रॉपर्टीज बनानी है, तो वहां प्रॉपर्टी खरीदने पे उनको 5.5 से लेकर 6% स्टाम्प ड्यूटी देना है। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बढ़ावा हो रहा है, विकास हो रहा है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छोटे स्तर पर डेवलपमेंट की कमी अगर देखी जा रही तो वो धीरे धीरे वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन एकदम से चीजें नहीं बदल सकती हैं। अजय जी क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई थी, उसके बाद क्या रोजगार को लेकर और क्या मध्य प्रदेश के विकास को लेकर यहाँ पर बात सामने आती है? कितना डेवलप हुआ मध्य प्रदेश में?
जी देखिए, निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार काम कर रही है। हम डे वन से देख रहे हैं, और इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो और कैसे जॉब जनरेशन हो, और जो बात है कि मध्य प्रदेश का युवा यहीं रह के स्किल डेवलपमेंट यहीं है, यहाँ भोपाल में मध्य प्रदेश में रह के अपना स्टार्टअप सेट करें, एंटरप्रेन्योर्स यहाँ रहें, तो एक बहुत इन्वेस्टमेंट का अच्छा माहौल यहाँ तैयार हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में रीजनल जो इन्वेस्टर समिट हुए, अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विजन के साथ मुख्यमंत्री जी ने समझा, और हर रीजन में आप देखें कि जो रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका ऐसा गेटवे था कि यूपी और अन्य स्टेट्स में हम कैसे, उनके माध्यम से हम कैसे बिजनेस फ्लोरिश कर सकते हैं। तो हर एरिया का, हर रीजन का एक अलग अलग मध्य प्रदेश में संभावना है, और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार डॉक्टर मोहन यादव और उनकी मिनिस्ट्री पूरा काम कर रही है इस विषय में। और समय का, मैं देखिए अभी 1 साल हुआ है, पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट हुए, उसके बाद लगातार उन्होंने ये 3 रोड शो करें, इन्वेस्टर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक दिन का काम नहीं, काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों में। और मैंने कहा आश्चर्य तो कि GIS हमारे फैब में हुआ है, इसके बाद भी एक ये कहीं पॉज नहीं आया मुख्यमंत्री जी में। उन्होंने उसके बाद UK, जापान और सब जगह यात्रा करी है, और इसके बाद ये 2 बड़े गेटवेज हैं। मैं बता रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एमिरेट्स एयरलाइन से भी उनकी लगातार बात हुई कि कैसे हम पूरे मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल लेवल के एयर चेन स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा रीजन है। और स्पेन में भी अभी वो पहुंचे हैं, तो ला लीगा जैसे एक बहुत बड़ी स्पेनिश बिल्कुल। फुटबॉल देखिए, लीग है। और कई सारे निवेशकों से मुलाकात जी, भी हो रही है, जी। बैठकें भी हुई इस दौरान। और दीपक जी, 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्या और होना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही बात इसमें है शॉर्ट में, कि जहां जहां विसंगतियां हैं मध्य प्रदेश में, जैसे GST स्टैंप ड्यूटी के रेट्स ज्यादा हैं, पेट्रोल डीजल के रेट्स अन्य राज्यों से ज्यादा हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन 3-4 चीजों पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ का उद्योगपति बढ़ेगा, और जो बाहर से भी आएगा वो सस्टेन कर सकेगा यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का चारों क्षेत्रों में विकास होगा। बिल्कुल। और देखिए, जो निवेशक आ रहे हैं, निवेश किया जा रहा है मध्य प्रदेश के बीच, लेकिन पुराने जो उद्योग हैं कहीं ना कहीं उस और भी ध्यान देना चाहिए, और उन्हें फिर से दोबारा से उन्हें बढ़ावा देने को लेकर काम भी करना चाहिए। देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। अजय देवरानी आपका, और जहां दीपक अग्रवाल जी आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया का ये दौरा चल रहा है, कई सारे निवेशकों से मुलाकात भी करते हुए नजर आए, और इसके पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय की अगर बात की जाए तो कई बड़े निवेश भी मध्य प्रदेश के बीच आए, और लगातार मध्य प्रदेश को किस तरह से बढ़ावा मिले, उसे कैसे विकसित किया जाए, इस और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अग्रसर है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को लेकर बात की जाए तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं किस तरह से हर तरफ मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास हो, इसी और ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के साथ मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। बने रहिए BSTV पर।